माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को भेजा था अपना हृदय, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने जीवन का कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत सारे राजा थे, उनके बीच में से माता रुक्मिणी को वहां के अपहरण करके भगवान कृष्ण द्वारिका में आए। तो कृष्ण जी का प्रेम राधा जी से था, आज तो उनको ही पूजा जाता है, लेकिन विवाह उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ किया था। तो इसका पवित्र अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ था। कहते हैं कि श्री कृष्णा पशुपालक थे। आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार और चाहे आम जनमानस में पशुपालन को लेके या पशुओं को लेके काफी बातें चल रही हैं, तो आपकी इस पे क्या राय है? भगवद गीता में कहा गया है, ममे वंशे जीवलोके जीवभूता सनातना। इस पृथ्वी में या आप ऐसा बोल सकते इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वो भगवान के अंश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्म ते संगोस्त विकर्मणि। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री दिग्विजय जी, जो कि इस्कॉन टेम्पल के एक समर्पित सेवक हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में वे हमें श्री कृष्ण जी के जन्म से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य बताएंगे तथा श्री भगवद गीता के गहरे अर्थ तथा महाभारत के अमूल्य ज्ञान से मन विभोर करेंगे। नमस्कार प्रभु। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी आप? हाँ ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है जी। मेरा पहला प्रश्न ये था कि कृष्ण जी के जन्म से जुड़ा प्रश्न है मेरा। यस। कृष्ण जी का जीवन रात्रि से प्रकाश की ओर की यात्रा दर्शाता है, तो हमें उनके जीवन से, जैसे आजकल बहुत लोग संघर्षपूर्ण जीवन, अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे, तो उनके जीवन से, उनके जन्म के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती? हाँ बस सही है। भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और वो भी एक जेल में हुआ था। भगवान कृष्ण जब भी आते हैं, अवतार लेते हैं, तो हमेशा जब आते हैं तो स्वाभाविक से अंधकार, जो रात्रि का समय रहता है, जो स्ट्रगल रहता है, हम संघर्ष बोलते हैं, वो दूर हो जाता है। भगवान जैसे जन्म लेते हैं ना, वैसे जैसे जन्म लिया भगवान ने, माता देवकी और वसुदेव का संघर्ष खत्म हो गया, उनकी सारी यातनाएं दूर हो गई, बहुत आनंद हो गया उनको। ये भगवान कृष्ण का जन्म ये दर्शाता है कि जब भी कोई इंसान अपने बहुत सारे कठिनाइयों के प्रसंग में है, बहुत सारे समस्या से झुलस रहा है, उस समय अगर उस इंसान ने भगवान का स्मरण किया तो उसी टाइम उसके हृदय में भगवान आते हैं और वो जन्माष्टमी हो गई, और वो इंसान, उसके हृदय में जो अंधकार है उससे बाहर निकल के वो प्रकाश की तरफ जाता है। तो ये अर्थ है कि जब भगवान आते हैं या जिसके भी जीवन में भगवान आते हैं, जो कोई इंसान भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो स्वाभाविक से उसका जीवन प्रकाश हो जाता है, क्योंकि भगवान खुद प्रकाश है। जी। तो प्रभु जी, जैसे जन्माष्टमी के उत्सव को या पर्व को हम एक उत्साहपूर्ण देखते हैं, तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के अनुसार, वो उनकी आध्यात्मिक अर्थ क्या है जन्माष्टमी का? जन्माष्टमी का एक अर्थ है कि आनंद है, एक उत्सव है, एक उत्साह है। जैसे कंस ने इतना आतंक मचाया था वृंदावन में, मथुरा में, बहुत सारी जगह, गोकुल में, और भगवान के भक्त है, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान है, उनको बहुत तकलीफ दिया था। तो सारे भक्तों ने भगवान के आने का राह देखा था, और जब जन्माष्टमी आ गई, सबको पता चला, प्रभु के भक्त को या सारे जनता को जब पता चला, सब जन लोग को पता चला, जैसे भगवान आ गए जन्माष्टमी, तो सबके हृदय में एक आनंद आ गया। खाली इंसान नहीं है, खाली व्यक्ति की नहीं, खाली भक्त की नहीं,
तो वृंदावन में, जो मथुरा में है, गोकुल में जितने भी सारे पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, जितने भी है, जितने भी सजीव है, उन सारे जीवों के हृदय में एक आनंद आ गया। तो जन्माष्टमी, इसका अर्थ है आनंद, और जन्माष्टमी का अर्थ है प्रेम। तो भगवान जब जन्माष्टमी आते हैं ना, तो प्रेम और आनंद लेके आते। ये जन्माष्टमी का सही अर्थ है, प्रेम और आनंद है। कृष्ण जी के व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो बहुत गहरा है बट अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं? भगवान कृष्ण के बहुत सारे पहलू हैं। सामान्य तौर से इस संसार में लोग भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को प्रेम की नजर से देखते हैं। एक पहलू जनता के सामने है, लोगों के सामने है। भगवान कृष्ण का एक सबसे अच्छा एक पहलू है, भगवान कृष्ण का एक नाम है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल का अर्थ है कि भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते हैं। ये पहलू भगवान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। द्रौपदी के प्रसंग में आता है, जैसे द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया था और एक दुष्ट जो दुशासन था और द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। भगवान कृष्ण ने साड़ी का अवतार ले लिया और उस समय जैसे बोलते हैं कि करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और भगवान ऐसे असीमित वस्त्र के रूप में वहां पे आ गए और भगवान ने द्रौपदी को उठा लिया। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं। और ये पहलू भगवान का एक गुण है, वो सामान्य तौर पर किसी को पता नहीं है। अगर कोई भगवान की सेवा में आता है, कृष्ण की भक्ति में आता है, तो भगवान उस व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देते हैं। इसलिए उनका नाम है भक्त वत्सल। अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो भगवान उसके ऊपर रीझ जाते हैं और वो हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके हो जाते हैं। कृष्ण उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप एक बार कृष्ण नाम बोलो और पूरी सारी जिंदगी कृष्ण का नाम मत लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको हमेशा नाम लेना है, बट कैसा नाम लेना है? आपको सच्चे हृदय से लेना है, तो भगवान उसके हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं अपने शास्त्रों में। हरे कृष्ण। अच्छा गुरुजी, अगर हम प्रेम प्रसंग में देखेंगे या वृंदावन की रास लीला देखेंगे तो कृष्ण जी का प्रेम राधा जी से था। आज भी उनको ही पूजा जाता है, लेकिन विवाह उन्होंने रुक्मणी जी के साथ किया था। तो इसका पवित्र अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का विवाह राधा रानी से हुआ था। अच्छा, शास्त्रों का ये बात इस दुनिया में पता नहीं है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन परिक्रमा करेंगे, तो आज भी वहां पे भांडीर वन है और भांडीर वन में एक भांडीर वृक्ष है, भांडीर वट कहते हैं उसको, जहां पे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का अपने हाथों से विवाह करवा दिया था। लोगों को लगता नहीं, लेकिन राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने उनके साथ करवा दिया था। और रही बात दूसरी, एक शास्त्र की बात रहती है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से अपनी जो बाल्य लीला थी वो पूरा करके जब मथुरा गए, मथुरा में अपने मामा का उन्होंने वध किया जी, बड़े प्यार से किया। फिर मामा का वध करके वो द्वारका गए। जब वहां पे रहते थे द्वारका में, तो महाराष्ट्र में एक कौंडिन्यपुर नाम है, विदर्भ में अब आज वो स्थित है। वहां से माता रुक्मिणी ने, ऐसा बोला जाए तो भगवान कृष्ण की फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी बोले तो महाराष्ट्र है। अच्छा। महाराष्ट्र के लोग बहुत भाग्यशाली है। क्यों? जी, उनके पहले जमाई भगवान कृष्ण है स्वयं। बहुत सौभाग्यशाली है महाराष्ट्र के लोग, जी, बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि माता रुक्मिणी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। हाँ जी। तो माता रुक्मिणी ने फर्स्ट लेटर भेजा था कृष्ण को। अच्छा, तब जाके वो वहां पे उसमें भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ सकते हैं
कि किस तरह से माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को भेजा था, अपना हृदय वहां पे भेजा था। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने जीवन का कुछ भी कर सकती हूँ, अच्छा, ऐसा। इसलिए भगवान बोले कि नहीं, मुझे जाना है। तो भगवान द्वारिका से महाराष्ट्र विदर्भ में आ गए भगवान कृष्ण वहां से। तो वहां से फिर माता रुक्मिणी को वहां से अपने रथ में बिठा के अपहरण करके, बहुत सारे राजा थे, शिशुपाल थे, दंतवक्र थे, जरासंध था, वहां पे बहुत सारे राजा थे, उनके बीच में से माता रुक्मिणी को वहां से उठा के अपहरण करके भगवान कृष्ण द्वारिका में आए। तो उनका फर्स्ट विवाह हो गया था रुक्मिणी से। लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण का विवाह राधा रानी से हुआ था, और वो विवाह भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से करवा के दिया था। तो राधा रानी भगवान की नित्य संगी है, कृष्ण की। जब भी भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, उस अवतार में राधा रानी उनकी नित्य संगी रहती है। और राधा रानी को, या राधा रानी और कृष्ण, इन दोनों को अलग करना कभी संभव नहीं है। तो हमेशा साथ में एक ही शक्ति है वो, राधा और कृष्ण। तो ये रुक्मणी जी आपने जैसे बोला उनका अपहरण किया था, तो वो वास्तविक सच है कि क्योंकि ऐसा कहीं नहीं, वास्तविक सच है। माता रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग बहुत सारे पुराण में। अच्छा, जो भी व्यक्ति माता रुक्मिणी के विवाह प्रसंग सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, वो सामान्य विवाह प्रसंग नहीं है। अच्छा, जो सामान्य तरीके से लोग विवाह ऐसे भगा के करते हैं, वैसा नहीं हो। वो बहुत दिव्य है। उसका शास्त्र में, भागवत जैसे पुराणों में उसका उल्लेख आता है। तो भगवान का विवाह ये सामान्य नहीं हो सकता। हाँ जी। जो भी भगवान रुक्मिणी का और कृष्ण का विवाह का कथा सुनता है ना, उसको भगवान की कृपा मिल जाती है। कृष्ण जी के मथुरा और वृंदावन के ऐसा कौन सा प्रसंग है जो उनकी प्रेम, दया और समाज सेवा को दर्शाता है? सारी लीलाओं में भगवान के सारे अंग दिखाई पड़ते हैं। प्रेम भी है, दया भी है और सेवा भी है। जैसे कि भगवान कृष्ण सेवा करते हैं, सेवा दर्शाते हैं। जब भगवान कृष्ण छोटे थे, छोटे से चलने घूमने लगे थे, और उनके पिताजी नंद बाबा, देखिए परम सत्य भगवान कृष्ण जब यहाँ पे अवतार लेते हैं नंद बाबा के घर, जब वो चलने घूमने फिरने लगते हैं, तो नंद बाबा क्या वहां के राजा थे, नंदगांव के, वृंदावन के, सबके राजा थे। उनके पास 9 लाख गैया थी नंद बाबा के पास। जब नंद बाबा घर से बाहर निकलते थे अपना कुछ कार्य करने के लिए, तो नंद बाबा बड़े प्यार से बोलते थे, कान्हा, कृष्णा, थोड़े मेरे जूते लेके आओ। तो भगवान कृष्ण जो परम सत्य है, बड़े बड़े योगी, ध्यानी, बड़े बड़े भक्त उनका पूजन करते हैं, बाप रे, हरे कृष्णा करते हैं। वो भगवान कृष्ण छोटे से नंद बाबा के जूते दोनों हाथ से उठा के अपने सर पे रखते हैं, और ऐसे ऐसे लटक लटक के ना नंद बाबा के पास जाते हैं और वहां पे रखते हैं। नंद बाबा को चप्पल वो लाके देते हैं। ये सेवा भाव है कृष्ण का। वो सोचते नहीं कि अरे मैं भगवान हूं, हजारों लोग, हजारों देवी देवता मेरे सेवा में लगते हैं, मैं इनकी क्यों सेवा करूं। लेकिन वो प्रेम से बंधे हैं ना, तो अपने माता पिता की ऐसी सेवा करते हैं। प्रेम तो बहुत है भगवान कृष्ण के लीला में। भगवान कृष्ण जब घर से निकलते थे, यशोदा माता का तो मन नहीं होता था भगवान कृष्ण को छोड़ने का। तो भगवान गया चराने के लिए जाते थे, तो जाते समय भगवान के 1-2 ने बहुत सारे गोप सखा थे। जैसे फ्रेंड बोलते हैं, हाँ, राइट, मित्र बोलते हैं ना, फ्रेंड सखा थे, तो गोप सखा थे उनके। और गोप सखाओं को लेके भगवान कृष्ण जब वन में जाते थे, यमुना के किनारे, यमुना के ठंडे से जल के किनारे भगवान कृष्ण और गोप सखा वहां पे बैठते थे और क्या करते थे, जो घर से जैसे बोलते हैं ना खाने के लिए देते ना टिफिन, हाँ, आज की भाषा में बोलते टिफिन, बोले ना बच्चों को टिफिन देते हैं ना, तो टिफिन जो घर से यशोदा माता देती थी, और जितने गोप सखा थे ना, वो अपने अपने गोप सखा अपने अपने घर से उनकी मैया जो भी उनकी माताएं थी वो टिफिन देती थी।
और भगवान श्री कृष्ण वो यमुना के तट पे सारे अपने सखाओं को बैठ के, सेंटर में वो बैठे थे और पूरे सारे सर्कल में बैठे थे, राउंड में बैठते थे। और उस समय भगवान कृष्ण अपने घर से जो उनके यशोदा ने जो दिया है खाना, वो दूसरों के मुंह में डालते थे। अच्छा। और दूसरे जो गोप सखा थे वो अपने घर से लाया हुआ जो भी खाना है वो भगवान कृष्ण को अपने हाथ से खिलाते थे। इससे मैं आगे जाता हूँ थोड़ा। ये प्रेम है भगवान कृष्ण का, बात है, बहुत प्रेम है भगवान कृष्ण का। यहाँ पे हम मंदिर में भगवान कृष्ण को जो भोग लगाते हैं ना, तो इस तरह से भोग लगाते हैं कि उस भोग को कोई देखे ना। जो भोग बनाने वाला है वो पहले स्नान करता है, अपना शरीर शुद्धि, अपना मन शुद्धि करके भोग बनाता है। फिर भोग बना के उस शुद्धि से भगवान के सामने रखा जाता है मंदिर में, हमारे मंदिर में यहाँ पे। फिर वहां पे मंत्र उपचार किया जाता है, उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं। ये भगवान को खाना खिलाने का तरीका है शास्त्र का। और वृंदावन में भगवान ना कोई वहां पे शुद्धि है, ना वहां पे कोई मंत्रोपचार है, कोई देखने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबके सामने भगवान अपने गोप सखाओं के हाथ से भोग खाते हैं। मैं आपको बोला ना, इसके आगे एक बताता हूं मैं बात। जो गोप सखा थे ना, वो गोप सखा पहले खाते थे, पहले टेस्ट करते थे। हाँ। और टेस्ट करके अपना झूठा भगवान कृष्ण के मुंह में देते थे। और वो सबसे ज्यादा टेस्टी, सबसे ज्यादा हाँ सर, वो भगवान को अच्छा लगता था। हाँ। अरे भगवान, हाँ। ऐसे ही राम जी के प्रसंग में वो माता शबरी बेल, माता शबरी के प्रसंग में बोला, भगवान इतने प्रेम देते हैं ना, उनको प्रेम चाहिए। जब भगवान अपने सखा के साथ बैठे थे, गोप सखा के साथ बैठते थे ना, तो अपने गोप सखा के मुंह का नेवाला बोलते ना उनको, वो खाते थे। इससे ज्यादा प्रेम और क्या है। हाँ, वो उनके हर प्रसंग में ना, चाहे मित्रता देखिए सुदामा जी के साथ, देखिए, या प्रेम देखिए राधा जी के साथ, जो भी है, बाकी गोपियां कहिए, मीरा माता कहिए, जो भी कहिए, वो एकदम पूर्ण भाव से, पूर्ण प्रेम है। हाँ, वृंदावन के हर लीला में सेवा, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान खुद अपने हाथों से जूते लेके नंद बाबा को देते थे जब नंद बाबा बाहर जाते थे। और प्रेम इतना था कि अपने जो गोप सखा थे उनके झूठन खाते थे। हाँ, उनमें बहुत बड़ा आनंद आता था। इनफैक्ट माखन चोरी भी करते थे। माखन चोरी तो उनका नाम ही माखन चोर, ऐसे माखन चोर राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान ने इतना, माखन चोर भगवान का नाम था इसलिए कि जिसका हृदय पूरा सॉफ्ट बोलते हैं ना, हाँ, पूरा कोमल है ना, मक्खन की तरह होना चाहिए जी। जिसका हृदय कोमल है, मक्खन की तरह है ना, भगवान मक्खन चुराते थे। माखन है ना, मक्खन बहुत सॉफ्ट रहता है। भगवान का जो शरीर है ना, वो भी मक्खन के जैसे है। कृष्ण का बहुत सॉफ्ट है, उसकी बहुत सारी लीला है, बहुत कथा है भगवान की। जिसका हृदय मक्खन की जैसा रहता है ना, फिर वो हृदय कहाँ भी हो, हाँ जी, वो इंसान, वो भक्त, वो व्यक्ति कहाँ भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में छिपाओ। जैसे गोपियां भगवान कृष्ण से छिपाने के लिए मक्खन, बहुत सारे आइडियाज निकलते थे कि घर के इस कोने में रखो, उस रूम में रखो, ऊपर रखो। तो भगवान किधर से भी जाके उसको मक्खन को ढूंढ के ना खाते थे। उसी तरह अगर जिस इंसान का हृदय, जिस व्यक्ति का हृदय मक्खन की जैसा होगा ना, वो चाहे भले दुनिया के किसी भी कोने में हो, भगवान वहां जाएंगे और उसका माखन जैसा हृदय है ना चुरा लेंगे और उसके हृदय में जाके बैठे, फिर नहीं हिलेंगे वो। फिर ये भगवान का क्वालिटी है, हाँ, गुण है, इसलिए उनको माखन चोर तो मक्खन खाते हैं, बट जिसका हृदय मक्खन जैसा है ना, भगवान उसका हृदय चुराते हैं। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। हाँ, सही बात है कि कृष्ण आए और हमारा हृदय चुरा के लेके। लेकिन उसके लिए हमें अपना हृदय वो मक्खन के जैसा पवित्र, शुद्ध और कोमल बनाना चाहिए, जिसमें दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, शांति हो, समाधान हो। ये सारे गुण अगर हमारे हृदय में आएंगे ना, तो ऐसे मक्खन जैसे हृदय को ना भगवान चुरा लेंगे। तो उसके लिए उनका नाम है ऐसे माखन चोर।
ऐसे माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। कहते हैं कि श्री कृष्णा पशुपालक थे। तो आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार हो चाहे आम जनमानस में काफी पशुपालन को लेके या पशुओं को लेके काफी बातें चल रही हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है या ईश्वर से क्या संदेश लेना चाहिए हमें? देखिए, भगवान कृष्ण है जो भगवत गीता में कहा गया है, ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातना। यहाँ पे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में, या आप ऐसा बोल सकते इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वो भगवान के अंश है। भगवान परम पिता बन गए हैं। और भगवान कृष्ण ने जब यहाँ पे अवतार लिया वृंदावन में, तो भगवान का, जैसे आप बोले कि भगवान पशुपालक है, मैं आपको बोलता हूं कि भगवान का नाम है गोपालक। गो यानी गाय, और भगवान को गोविंद बोलते हैं। गो यानी कि गाय, या गो यानी इंद्रिया, ऐसा बोलते हैं। जो गाय को आनंद देते हैं ना, उसको गोविंद बोलते हैं। और जो गायों का पालन करते हैं, पालक है, संरक्षण करता है, उनको गोपाल कहते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि भगवान जो भी पशु पक्षी है उनका पालन करते हैं। तो भगवान की अगर नजरिया से देखेंगे, हम देखना चाहेंगे, भगवान की दृष्टि से हम देखेंगे ना, तो जितने भी हमारे आसपास जितने भी पशु है, जितने भी प्राणी है, तो उनको भगवान का एक अंश है ना, ऐसे देखना चाहिए हमें। अच्छा, ऐसा देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को पशुओं के प्रति दया दिखानी चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग पशुओं को मार के काट के खाते हैं, तो किसी भी शास्त्र में या किसी भी भगवान के लीला में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता कि वहां पे भगवान की ओर से किसी पशु या पक्षियों को यानी कि तकलीफ हुई है। जी, भगवान तो हमेशा दयालु रहते हैं। बहुत सारे भगवान के प्रसंग हैं, जैसे गोवर्धन भगवान ने अपने हाथ से उठाया था। गोवर्धन प्रसंग में इतनी बारिश हुई थी वृंदावन में, और बारिश में जैसे कि बहुत सारी अच्छी कथा है वो, उसमें बहुत सारी जो गाय थे, बछड़े थे, वो पानी में बह रहे थे। तो भगवान ने सबको बचा के गोवर्धन के छत्र के नीचे सबको लेके आए भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, जो गाय है, पर्वत, इतने विशाल पर्वत के एक उंगली पे उन्होंने उठाया था। उंगली पे उठाया उन्होंने। उनको स्वाभाविक प्रेम है, ना कि केवल मनुष्य के प्रति प्रेम है, सब जीवों के प्रति भगवान का प्रेम है। तो ये प्रेम, ये दया, ये करुणा देख के ना हर इंसान ने पशुओं के प्रति दया दिखानी चाहिए, पशुओं के प्रति जी, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। दूसरी बात एक ऐसी बात है कि हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे ना, किसी इंसान को ये अधिकार नहीं है किसी पशु पक्षी या प्राणी को तकलीफ देना, क्योंकि हानि पहुंचाना ये किसी इंसान का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार कहाँ तक है? जिन लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, जिन लोगों का हम पालन कर रहे हैं, जैसे घर में 4 लोग हैं जी, और 4 लोगों में एक कोई व्यक्ति है जो जॉब करता है, जो भी बिजनेस करेगा, धन कमाएगा, उसके ऊपर वो परिवार चलाएगा, तो उसका अधिकार है कि घर में लोगों को आप वो अधिकार से बोल सकता है, वहां पे अधिकार है उसका। लेकिन इतने सारे बहुत सारे पशु पक्षी है, उनको लाइट कौन दे रहा है? ईश्वर। उनको हवा कौन दे रहा है? सब ईश्वर। उनको पानी कौन दे रहा है? ईश्वर। उनको खाना कौन खिला रहा है? ईश्वर। क्या आप जा रहे हैं वन में जा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं? सब प्रकृति है। तो आप किसी को खिला नहीं रहे हो, आप किसका पालन पोषण नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या अधिकार है कि किसी को मारने का? क्या अधिकार है आपका? नहीं, कुछ अधिकार नहीं। आप इनफैक्ट मनुष्यों ने पहले जंगल उजाड़े अपने जीवन के लिए, उसके बाद आज जो वही पशु पक्षी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके जिम्मेदार भी तो मनुष्य ही है।
और अवश्य। अब जब वो खाने के लालच में कहिए या सड़क पे घूम रहे हैं, उनका कुछ देख रेख नहीं हो रही है, आज वही पक्षी या जो कहेंगे जानवर वो जो जंगल में घूमते थे, आज वो सड़क पे मौजूद है इंसान की वजह से। और आज उसी इंसान को जब वो काट रहे हैं तो फिर उनको तकलीफ हो रही है, या ठूना मार रहे हैं जो भी, तो उनको सींग मार रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो उसके जिम्मेदार भी तो इंसान ही है। ये प्रकृति का नियम है, आप जैसा दोगे वैसा वापस आपके पास आएगा। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के घर उजाड़ रहा है तो वो घर वाले बाहर जाएंगे, दूसरों का घर उजाड़ेंगे ना। सही बात है ऐसा। अगर कोई एक देश, एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों को जैसे कि आप युद्ध बोलते हैं ऐसा, तो लोग जाएंगे कहाँ? वो दूसरी जगह पे जाएंगे, उनका घर तो उजड़ गया ना। तो उनको तो घर के लिए दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। हम जैसे बोलते हैं ना, जैसा आप दोगे वैसा आपके पास आएगा ना, उसी तरह जब आप इस पशुओं का कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल आएगा। अगर आप प्राणियों का घर उजाड़ रहे हैं, जैसे वन है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? आप उनके अधिकार पे अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो नॉर्मली वो तो स्वाभाविक से वो तो फिर से यहाँ पे बस्ती में, यानी कि सिटी में जो भी है लोगों के घूमते हैं, घरों में आ जाते हैं, सब आ जाएंगे वहाँ। या अभी कुत्तों का जैसे विषय चल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, घटनाओं बहुत सारे हो जाएगी। मनुष्य का एक धर्म है, धर्म बोलिए आप या कर्म बोलिए, हमें किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। जब भी किसी का अधिकार छीना जाता है तो ऐसे आपत्ति आ जाती जी। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वो किसी का अधिकार ना छीने। अगर हम उनको खिला नहीं रहे, हमको पालन पोषण नहीं करे पशुओं का, तो हमें कोई अधिकार नहीं उनको कोई तकलीफ देना। और मनुष्यों की कायरता भी है इसमें। ये आज कई हद तक मनुष्यों की कायरता बोलूंगा कि एक तरफ से तो वो चिकन मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, दूसरी तरफ से उसी पक्षी की या पशु के लिए बोल रहे हैं कि उनको खुला छोड़ रहे हैं, तो बट उनकी सेवा भी करिए ना। एक तरफ से तो आप पशु कोई सेवा बता रहे हो, दूसरी तरफ से तो खाना ही नहीं चाहिए। वही मैं बोलूं। पहले तो वर्जित कर देना चाहिए। और अगर जो सरकार ने परमिशन दी हुई है, तो एक तरफ से तो आप उनकी अच्छाई बता रहे हैं कि ऐसा विरोध कर रहे हैं कि मत करो, और दूसरी तरफ से आप स्वयं खा रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड है। एक तो खाना ही नहीं, शास्त्र में इसको बहुत बड़ा पाप बोला गया है, और इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। जी। अगर मैं मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत सारी उसके रीजंस है। जैसे कि एक वैज्ञानिक भी है और एक आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत सारे रीजंस है उसके मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। इसका शरीर का उपयोग एक ही है कि आप यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करके भगवान की सेवा में या भगवान की ओर आगे बढ़ो। यही पर्पस से, उद्देश्य, ये शरीर आपको दिया गया है। कौन सा? मनुष्य का शरीर। फिर ये सारा उद्देश्य छोड़ के अगर ऐसा करेंगे तो उसका कर्मा रिएक्शन तो मनुष्यों को आएगा। और ऐसा नहीं कि इसके वजह से, जैसे इसके सामूहिक कर्म बोला जाता है। कुछ लोग मांसाहार नहीं करते, खाते नहीं है, पूरा वेजिटेरियन है, और कुछ लोग नॉनवेज करते हैं, यानी कि मांसाहार खाते हैं। तो एक सामूहिक कर्म रहता है जो सबको आता है। अगर कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा है तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश उसके साथ जितने लोग रहते हैं ना, वो घर वाले हो, समाज के हो, जो भी उसके सराउंडिंग हो, वो थोड़ा थोड़ा उसका अंश है ना पाप का, सबको आता है। अच्छे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब ये ऐसा कर्म बिगड़ जाता है ना, जैसे मांसाहार आप बोले ना, प्राणियों का खाना, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हम किसी का कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए, खुद का भी नहीं बिगड़ना चाहिए, और सबके प्रति एक दया भाव से रहना चाहिए। एक इंसान का कर्तव्य दया भाव से रहो। भगवान क्या नहीं दे रहे हमारे लिए? आपको फ्री में हवा दे रहे हैं, फ्री में लाइट दे रहे हैं,
फ्री में बारिश आ रही, पानी दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? हाँ सही बात। क्या भगवान सूर्य नारायण ने आपके घर में लाइट बिल भेजा है? इतने सालों से आप लाइट बिल में मेरा लाइट यूज कर रहे हो, मेरा ये लाइट बिल भरो, फिर कल मैं आऊंगा। भगवान सूर्य नारायण ने कभी दिया है? कभी वाटर सप्लाई, जो आकाश से इतना बारिश आता है, हम पानी के ऊपर जीते हैं, जी। तो कभी वरुण देव ने, जो भी इंद्र देव है, उन्होंने आपके घर कभी पानी का बिल भेजा है? क्या बोलोगे, इतना पानी का बिल भेजो फिर बारिश होगी? नहीं, सारी फ्री में मिल रही है। इतनी नेचुरल चीजें हैं ना सर, वो सब फ्री है, और सब जो फ्री है। जितनी नुकसानदेह है वो सब चार्जेबल। सब इंसान ने निर्माण किया है। हाँ, वो सब चार्जेबल है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है हाँ जी। दूसरों को तकलीफ हाँ, देना या पता हत्या करना या वध करना या प्राणियों को मार के खाने का, क्यों? हमें अधिकार ही नहीं है। तो हमें हमारा जो दृष्टि है वो बदलना चाहिए। जी। अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण जी ने हमें कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज बताई? यहाँ पे जो प्रसंग था वो महाभारत का प्रसंग था, जी। जहाँ पे अर्जुन, जिन्हें पांडव बोला जाता है, एक पक्ष था पांडव पक्ष और एक पक्ष था कौरव पक्ष। उसमें दुर्योधन आदि लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इनके बीच में जब युद्ध, लड़ाई शुरू हुई, अभी लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, तभी अर्जुन बोले कि मुझे, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन का जो गांडीव धनुष था वो वहां पे नीचे रख दिया, अर्जुन नीचे बैठ गए। लीडर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जब कोई निराश होता है, हताश होता है, और ऐसे मानो कि जो उनके सामने कोई होप्स नहीं है, कोई आशा नहीं है, ऐसे एक इंसान को फिर से अपने कर्तव्य के लिए खड़ा करना और उससे सही कर्तव्य करवा के लेना, हाँ जी। ये लीडरशिप के लिए, एक लीडर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वो भगवान कृष्ण ने करके दिखाया। कितने मिनटों में? 45 मिनट्स में। अच्छा, 45 मिनट्स में अर्जुन फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लीडर का फर्स्ट क्वालिटी है कि लीडर को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या ज्ञान देना चाहिए इस हालत। हाँ जी। ये लीडर का क्वालिटी होना चाहिए जी। आपने बोला ना, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। लीडर हमेशा लीडर है वो, लेकिन हमेशा वो अपने को नम्र समझता है जी। हम्बल बोलते हैं ना, हम्बल। भगवान कृष्ण तो परम सत्य है, भगवान है ना। भगवान कृष्ण को सारी दुनिया को लोग पूछते हैं जी। लेकिन वहां पे एक लीडर का, एक आपको मैं एक जस्ट क्वालिटी बता रहा हूं कि लीडर का एक गुण है, हाँ, कि लीडर हमेशा नम्र रहता। इसलिए आप बोले ना, भगवान कृष्ण सारथी बन गए। जी। सारथी बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ आज के वर्ड में बोला जाए तो सारथी बोले तो ड्राइवर। हाँ जी, सही बात है। और कौन सा इतना बड़ा पोस्ट है ड्राइवर का, है ना। जी। और एक राजा कृष्ण, हाँ, एक सारथी, एक ड्राइवर बन गए अर्जुन के लिए। एक लीडर का सबसे बड़ा एक गुण है कि वो नम्र रहता है हमेशा। और एक लीडर का गुण है जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण प्रेजेंट करते हैं। एक तो भगवान कृष्ण नम्र बन के सारथी बने, एक लीडर का गुण है। दूसरा एक गुण है कि उन्होंने सही ज्ञान कम समय में अर्जुन को फिर से युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। और एक लीडर का गुण है कि लीडर हमेशा दूसरे लोगों को लीडर बनाता है। वो हमेशा लीडरशिप नहीं रहता, वो हमेशा लीडर के पोस्ट पे नहीं रहता है। हाँ जी, जब दूसरों को प्रेरित कर, दूसरों को लीडर बनाता है, अपने पीछे आने वाले जितने लोग हैं ना, उन लोगों को लीडर बनाता है। सबसे अच्छा क्वालिटी है लीडर का। जो लीडर है ना, वो हमेशा दूसरों को आगे करता है। हाँ जी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना, कृष्ण और अर्जुन का है। भगवान श्री कृष्ण ने लीडरशिप वहां पे दिखाई। पांडवों को युद्ध जीतने में सबसे बड़ा सहयोग भगवान कृष्ण ने किया। हाँ, सही बात। हाँ, युद्ध कौन लड़ा? कृष्ण ने तो किया था पूरा युद्ध। बिना शस्त्र उठाए, बिना शस्त्र उठाए युद्ध पूरा जीत लिया। हाँ जी, भगवान कृष्ण ने। कृष्ण तो भगवान कृष्ण है। युद्ध जीतने के बाद महाराज युधिष्ठिर को वहां पे राजगादी पे बैठा दिया, जी। उनको राजा बना दिया और खुद
द्वारका चले गए। हाँ ये सबसे बड़ा लीडर का क्वालिटी है कि वो क्या करता है कि दूसरे लोगों को लीडर बनाता है, नेता बनाता है, राजा बनाता है। जी ये सीख भगवत गीता या कृष्ण और अर्जुन दोनों के प्रसंग से आते हैं कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। और सर ये जैसे बोलते हैं, कहावत है कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। झुका रहता है। सच में जो व्यक्ति नम्र है ना, नम्रता या हम्बल बोलते हैं ना उनको, जो लीडर बोलते हैं, राजा, एक नेता, उसको परखना है तो सबसे बड़ा, जैसे आपने बोला जी कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है ना। अगर कोई नेता है, कोई लीडर है, कोई राजा है, उसको अगर पहचानना है तो ये देखना चाहिए कि वो कितना नम्र है, वो कितना झुकता है और कितना नम्र भाव से सेवा करता है। अगर ये सेवा नम्र भाव है तो सही राजा है, सही नेता है। इसी से सही मेरा लीडर। जुड़ा हुआ प्रश्न था सर कि जैसे महाभारत के प्रसंग को हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध धर्म के लिए हुआ, तो उसमें राजनीति भी शामिल थी। हाँ, तो राजनीति का और स्पिरिचुअलिटी का कैसे समन्वय करके हम आज के परिवेश में देख सकते हैं? देखिए, राजनीति और आध्यात्मिकता एक भक्ति का कंसेप्ट रहता है। अगर कोई राजा भगवान की भक्ति करके या उसमें धर्म को प्रधान मान के अगर राजनीति करता है तो वो राजनीति नहीं रही, वो भक्ति बन जाती है। जैसे राजा जनक थे, राजा अम्बरीश थे, परीक्षित महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे। बहुत सारे हमारे शास्त्र में ऐसे उदाहरण है कि बहुत सारे राजा हुए थे लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे और राजा के जैसे काम करते थे, अपनी कर्म करते थे। उनका सारा कर्म जो भी राजनीतिक लगता था लेकिन वो सब भक्ति था। क्यों? वो राजनीति में धर्म और भगवान को उन्होंने क्या किया था? ऐड किया था, भगवान को स्पर्श किया था, इसलिए उनका सारा कार्यकलाप वो भक्ति में जाता है। तो वहां पे राजनीति नहीं रहती है, वो भक्ति बन जाती है। यह राजा का कर्तव्य है कि वो राजा खुद एक भक्त होना चाहिए, वो भगवान का भक्त होना चाहिए। हमारे संस्था के आचार्य श्री प्रभुपाद वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति राजा बनता है, राजनीति करता है या सांसद बनता है, उसने 16 माला जप करना चाहिए या भक्ति करना चाहिए। अपना सुबह उठ के उसने आध्यात्मिक कार्यकलाप करना चाहिए, फिर संसद में जाना चाहिए। हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद ऐसा कहा करते थे। इसलिए राजनीति जब धर्म के मार्ग से जाती है, उसमें अगर भगवान की प्रधानता होती है तो राजनीति एक प्रकार से भक्ति बन जाती है और ऐसी राजनीति पूरे समाज को एक सुख शांति प्रदान करते हैं। प्रभु जी, आजकल की जनरेशन की एक सोच ऐसी हो गई है कि फल मिलेगा तो वो कर्म करते हैं। मतलब पहले फल की इच्छा करते हैं तब कर्म करते हैं, जबकि गीता में लिखा है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे गीता के माध्यम से? भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आजकल जैसे आपने मुझे पूछा कि लोग पहले फल की आशा करते हैं, बाद में कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे। अर्जुन का कुछ कंसेप्ट ऐसे ही हो रहा था, पहले फल की आशा कर रहा था कि पाप मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ हत्या करूं, उनका कैसा वध करूं मैं। पहले फल की आशा, युद्ध करना बाद में, पहले फल की आशा, उसी के कारण उसको निराशा आ गई। जी, पहले कर्म करना चाहिए, बाद में फल। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कर्म करते हैं, उसका फल भी वैसा ही आपको मिलेगा, लेकिन पहले कर्म आपको करना पड़ेगा। और इसका भगवद गीता में कैसा बोलते हैं भगवान कृष्ण? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य का अपने कर्म के ऊपर अधिकार है। इसके संदर्भ में मैं आपको एक बोलना चाहूंगा कि भगवद गीता में बहुत सारे लेसन्स हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी इंसान कर्म किए बिना रह नहीं सकता। हाँ, सही बात। ऐसे आप बोलोगे कि सोना ये क्या कर्म है क्या? हाँ भाई, सोना भी कर्म है। हाँ जी। जैसे बोले कि मुझे कोई काम धंधा नहीं, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है,
मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सांस लेना एक कर्म है, हाँ जी, मन में विचार करना कर्म है, किसी के साथ बोलना ये भी कर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना रह नहीं सकता। इसलिए कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने के ऊपर इंसान का अधिकार है, कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। आगे का जो लाइन है, जो वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित करके एक सद विवेक बुद्धि बोलते हैं, एक अच्छा भावना से अगर एक व्यक्ति कर्म करता है ना, तो उसको अच्छा फल मिलता है। और वो जीवन में कर्म का रिजल्ट कैसे भी आ सकता है। कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी कभी आप फेल हो जाओगे, नहीं मिलेगा वो सक्सेस, आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, हम जब अपना कर्म करते रहते हैं ना और फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो रिजल्ट अच्छा हो या रिजल्ट बुरा हो, हम स्टेबल रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि स्थिर है ना, उसे उसके जीवन में जितने भी समस्या आती है उसे दुख पहुंचाती नहीं है, वो स्थिर रहता है। ये आता कहां से है? खाली कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। कर्म तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला, सांस लेना कर्म है, मन में विचार करना कर्म है, दूसरों के साथ बोलना कर्म है, आप करो ना, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। हाँ जी, जो फल है वो भगवान देंगे, आप अपना कर्तव्य करते रहो। इससे होगा क्या, आप स्थिर रहोगे, आपके मन में शांति बनाए रहेगी। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा, आप जो निर्णय लेते हैं ना, आप डिसीजन बोलते हैं ना, वो निर्णय आपका बहुत अच्छा होगा। कर्तव्य करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। एक उत्साह बढ़ेगा और आप कभी थकेंगे नहीं, आपको कभी निराशा नहीं हो जीवन में। अपना कर्म करते रहो। हाँ, कर्म करते समय हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, आपको कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करना है, लेकिन जो कर्म करना है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बाण चलाना है, आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म करते समय माम अनुस्मरण युद्धच्छ, मेरा स्मरण करके आपको कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह से जीवन जिएगा कि कर्म करो, भगवान का स्मरण करो, फल की अपेक्षा मत करो, तो उसके जीवन में शांति क्यों नहीं आएगी? हाँ, सही बात। ये तो सुख दुख का फेरा है। हाँ जी, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुख आता है तो ज्यादा दिन ठहरता नहीं, और सुख आता है वो भी ज्यादा दिन ठहरता नहीं है। लेकिन आप जब अपेक्षा ही नहीं करोगे सुख दुख की, या जय पराजय की, या जो भी कर्म करते उसके फल की, तो आप निराश नहीं होगे, आपको आनंद आ जाएगा उसमें। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, हे सारे इंसान जो भी लोग हैं, उनको बोलते हैं कि बाबा आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। जिन्होंने फल की अपेक्षा किया है उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा निराशा ही आई है, दुख ही आए, तो फल की अपेक्षा मत करो। गुरुजी, कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं या जो भी प्रसंग है, वो सब भारत से जुड़े, चाहे वो महाभारत हो, चाहे उनका जन्म हो या कुछ भी। हाँ। लेकिन उनको पूरे विश्व भर में पूजा जाता है, यानी विदेशों और भारत में तो पूजते ही हैं, विदेशों में भी उनको पूजा जाता है, कीर्तन सेवा की जाती है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण सबके कारण है और सबके आकर्षक है, सर्व आकर्षक बोलते हैं। भगवान कृष्ण का एक गुण है कि जो भी भगवान कृष्ण का नाम सुनता है, भगवान की लीला सुनता है, भगवान का सौंदर्य है, उनका रूप है, उनका ऐश्वर्य है, उनका ज्ञान है, जो भी है भगवान का, भगवान के बारे में
जो इंसान सुनता है ना, तो भगवान का एक विशेष है, भगवान उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। जैसे कि एक मैग्नेट रहता है, तो मैग्नेट के संपर्क में कोई लोहे का अगर कोई चीज आ गया तो लोहा ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। वैसे जैसे कोई भगवान कृष्ण का नाम, उनका सौंदर्य, उनकी लीला, जो भी भगवान कृष्ण के लीला में आता है, सुनता है ना, तो भगवान कृष्ण है ना, उनको अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए भगवान को सर्वाकर्षक बोलते हैं। और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, विदेश में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारे इस्कॉन के केंद्र हैं, मंदिर हैं। वहाँ पे जब ये कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाता है, और वहाँ के बाहर के लोग जब, जो विदेशी बोलते हैं हम उनको, जब वो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये कारण है कि भगवान का नाम, भगवान का सौंदर्य जो भी सुनता है ना, भगवान कृष्ण उनको आकर्षित करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में सब जगह पे लोग कृष्ण भक्ति में अभी आ रहे हैं। जी, सही बात है। इनफैक्ट पहले तो सिर्फ बुजुर्ग होते थे, अभी बच्चे, नवयुवक लोग हैं, सब बुजुर्ग भी, सब लोग उनकी भक्ति कर रहे हैं। सब भगवान कृष्ण की भक्ति में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए, सबके लिए भगवान आदर्श है। जी, एक बच्चा हो, एक जवान हो, या एक वृद्ध व्यक्ति हो, जो चाहिए वो भगवान के पास मिलता है, भगवान कृष्ण के पास। इसलिए भगवान सर्व आकर्षित है और सब जगह उनकी पूजा होती है। ये उसका एक कारण है, सर्व आकर्षक है। प्रभु जी, इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई और आप इस्कॉन से कैसे जुड़े? पहली बात है कि इस्कॉन की स्थापना हमारे जो संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद इन्होंने की है। प्रभुपाद पहले वृंदावन में रहते थे, 12 साल उन्होंने राधा दामोदर टेम्पल, जो वृंदावन में मंदिर है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे रुके, वहां पे रहते थे 12 साल। वहां पे अपनी साधना करते थे, श्रीमद् भागवत का लिखान करते थे। उनके गुरु की आज्ञा थी कि आप जाओ और विदेशों में प्रचार करो। गुरु की आज्ञा लेकर प्रभुपाद 1965 में भारत से अमेरिका गए। वहां पे जैसे अमेरिका की परिस्थिति बहुत ही, सिर्फ धन तो बहुत था लेकिन संस्कृति नहीं थी, संस्कार नहीं थे वहां पे लोगों के पास। वहां पे हिप्पी जनरेशन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा था, जैसे नौजवान थे वो हिप्पी बने थे। वहां पे प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का संदेश, भगवान कृष्ण का संदेश, भगवद गीता का संदेश वहां पे लेके गए 1965 में। वहां पे प्रभुपाद ने उन लोगों को इकट्ठा किया, उन सारे लोगों को, जो बहुत सारे जवान थे, उसमें धनवान परिवार से थे, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है उनको पता नहीं था। बहुत सारे एडिक्शन में फंसे थे वो नौजवान। श्री प्रभुपाद ने वहां पे जाके उन लोगों को भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और भगवान कृष्ण के टीचिंग्स दिए, कृष्ण भक्ति दी। वहां से शुरुआत इस्कॉन की हो गई। इस्कॉन ये थोड़ा सा अंग्रेजी लगता है। इसका अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। उससे लोग इस्कॉन कर दिया उसको, इसलिए उसको इस्कॉन बोलते हैं। लेकिन इस्कॉन की शुरुआत वहां से हुई, अमेरिका से। जो प्रभुपाद ने उन लोगों को कृष्ण भक्ति, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के टीचिंग्स दिए, वहां से शुरुआत हुई। और फिर 1965 से 1977 तक प्रभुपाद ने बहुत सारे देशों का यानी कि प्रवास किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। 108 मंदिरों की स्थापना की वहां पे, 108 मंदिरों की स्थापना किया। फिर वहां से फिर ये सब भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे देशों में इस्कॉन प्रचार कर रहा है। तो इस्कॉन की शुरुआत श्री प्रभुपाद ने अमेरिका में शुरुआत किया। अपना ही भारत का वो तत्व ज्ञान है, अपनी भगवद गीता, अपना ही भागवतम है, अपने कृष्ण पूजा, कृष्ण उपासना, कृष्ण भक्ति है, लेकिन उनके माध्यम से पूरे दुनिया में फैला दिया। वहां से इस्कॉन की शुरुआत हो गई। इसका कारण एक ऐसा था कि जो समय था उस टाइम, भारत हमारा परतंत्र से स्वतंत्र बन गया था,
लोगों के ऊपर पाश्चात्य देश, उनका जो टीचिंग्स था, उनका जो भी आप क्या बोलते हैं हम, रहन सहन बहुत प्रभाव था। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज बोले कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार, हमारे भारतीय लोगों के ऊपर पाश्चात्य का बहुत प्रभाव है ना, तो आप अपने भक्ति का प्रचार पाश्चात्य देश से करो। अच्छा, इसलिए इस्कॉन की शुरुआत वहां से, वेस्टर्न कल्चर से हुई। तो फिर एक अपना ही रूट है, अपना ही मूल है, खाली उसको प्रभुपाद ने उनके जरिए से, उनके माध्यम से फिर से अपने लोगों को दे दिया जी। तो शुरुआत वहां से हुई इस्कॉन की। मैं इस्कॉन से 20 साल से जुड़ा हूँ। गांव से मैं आया था, यहाँ पे एक जॉब करता था। जॉब करते करते भगवत गीता क्लास में जा रहा था। वहाँ पे इस्कॉन के कुछ साधक आते थे प्रचार करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवत गीता मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही थी और मुझे जो हासिल करना था, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे सब मिल जाएगा। अध्यात्म के बारे में जो है ना, वो सब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और मुझे सब, मेरे सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पे मिल गया भगवत गीता के माध्यम से। और एक जीवन में शांति, एक सुकून का अनुभव मुझे होने लगा। मैंने सोचा कि जीवन में एक जीवन हम भगवान के लिए, एक जीवन हम भगवत गीता के लिए, एक जीवन हम समाज के लिए, एक जीवन हम एक लोगों के लिए क्यों ना दे सके। इतने सालों से तो हम ये सारा हम काम करें, एक लाइफ अगर हम भगवान की सेवा में, लोगों की सेवा में अगर दे सकते हैं तो इससे बड़ा अच्छा क्या हो। इसलिए मैं मंदिर में आ गया, यहाँ पे इस्कॉन से जुड़ गया और यहाँ पे भगवान की सेवा करता हूँ, अपनी साधना करता हूँ और लोगों को कृष्ण भक्ति का, जो व्यावहारिक जीवन में आप अपनी भक्ति करके भी अपना कर्म कर सकते हैं, नहीं अपना कर्तव्य करते करते आप भक्ति कर सकते हैं और आनंद से, प्रसन्नता से आप भगवान को पा सकते हैं। इसका प्रचार यहाँ पे मैं करता हूँ और अभी आनंद आता है कृष्ण भक्ति में। भगवान कृष्ण तो सबके पिता है, जैसे सब लोगों को भगवान कृष्ण पालन पोषण करते हैं, वैसे हमारा भी पालन पोषण कृष्ण ही करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत आनंद आता है कृष्ण भक्ति में। हमारे साथ हैं दिग्विजय कृष्ण प्रभु जी, हम उनका अभिनंदन तथा आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।